शेख वकास साहब मुख्तसरन आपके साथ हुआ क्या पिछले 8-10 महीनों में? देखिए सर, 9 मई के बाद झूठी FIRs हुई, दहशतगर्दी से लेके एंटी करप्शन के अंदर रेफरेंसेस फाइल किए गए। हालांकि मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था पिछले कई सालों से, आप इस बात को जानते हैं। झूठे रेफरेंसेस थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंटी करप्शन के रेफरेंसेस बनाए गए। कारोबार सारे बंद कर दिए गए मलिक साहब, टोटल कारोबार। आपका जो ट्रांसपोर्ट का काम था बंद मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और मोटरवे पे वो उनके IG जो थे वो कहते थे नहीं, मैं नहीं मानता। पेट्रोल स्टेशन सारे सील कर दिए गए। उसके अंदर पुलिस, मैं आपको बताऊं, उसमें पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई। जितने हमारे टर्मिनल्स थे थ्रू आउट पाकिस्तान, उसमें खसूसन पंजाब के थे, वो सब के सब कैंसिल कर दिए गए जी। हमारे दोस्तों के कारोबार बंद कर दिए गए। हमारे छोटे छोटे चेयरमैन यूनियन काउंसिलों की दुकानें जो हैं सर वो सील कर दी गई। हमारे लोग ग्रुप के जितने, देखें कई साल से हम सियासत में हैं खुर्रम भाई, तो अगर जो बच्चा का ये लग जाता था ना कि वकास अकरम का कहीं से है, उनको डिसमिस कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, सब से छुपे रहे। मैं गिलगित, चित्रा, स्वात, हैदराबाद, कराची, यू नेवर नो, कभी किधर कभी पकड़ा ही नहीं दिया आपने। सर देखें, बात ये नहीं थे कि पकड़ने से डरते थे या जेल जाने से डरते थे। बात ये था कि एक वादा लोगों से किया था और वादा ये था कि खान से कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट पूरी करनी है। आखिर इंसान है, इंसान कितना कोई लोहे के तो नहीं बने हुए, वो कमांडो तो नहीं है। तो कोशिश यही की कि अल्लाह मौका दे, जो कमिटमेंट अपने लीडर से की है वो पूरी करनी है। वो भी नहीं है, हम भी नहीं है, अल्लाह ने मौका दिया। अच्छा MNA बन गए। आप ये देखें मलिक साहब, लोगों की मेहरबानी देखें। 10 महीने मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, आप देखें मेरी वालदा को 302 के FIR के अंदर डाल दिया उन्होंने। वालदा को, आप मेरी फैमिली को जानते हैं सारे, मतलब है चकवाल की एक FIR में 302 का पर्चा, वालिद को, वालदा को, वो कोई शहर नहीं जो छड़ी ना रहे। ठीक है जी। और 10 महीने मैं अभी तक अपने हल्के में नहीं गया। मेरे वालिद MPA हो गए, अभी तक जो है वो वोट मांगने नहीं गया इलेक्शन के बाद के। कहने का मकसद है लोगों की मोहब्बत देखें आप। जितना जुल्म किया आपने हमारे साथ, जितना आपने जबर किया, जितनी बर्बरियत की, जितने कारोबार बंद किए, शहर वाले आगे से गुजरते थे ना तो बदुआएं दे के गुजरते थे कि ये जुल्म हो रहा है हमारे कायदीन के साथ। कुछ अगर मुझे अच्छा नहीं भी समझा। दोनों से एक सवाल है, मैं शहरियार का एक वीडियो क्लिप देखना है, एक सवाल का जवाब दोनों से पूछना है। मैं शहरियार अफरीदी का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो कहता है कि अगर किसी को पकड़ के जेल में डाल के उसको बताया जाए कि तेरी बेटी जवान है, तो उसकी आंखों में उसके बाद आंसू आ गए, उसने आगे वजाहत नहीं की। लेकिन क्या ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए, खुर्रम साहब के लिए, शेख वकास के लिए, सारों के लिए एक जैसा सवाल नहीं? बिल्कुल एक जैसा सवाल है। तो फिर आप सारे इस इशू पे बात क्यों नहीं करते? बाकी लड़ाइयां लड़े सियासी, लेकिन इस बुनियादी इश्यूज को तो एड्रेस सर इस वास्ते कि जो एक्सटेंट ऑफ जुल्म और जबर 10,000 लोगों के साथ हुआ है वो इन सब के साथ नहीं हुआ है, इनके चंद लोगों के साथ हुआ होगा। मैं नहीं कहता नहीं, आई कंडेम्ड ऑन रिकॉर्ड। मेरे भाई, मेरा भाई तो रूपोश था ना, हमजा शहबाज 22 महीने जेल में थे। सारे कारोबार चल रहे थे। क्या इमरान खान के दौर में रमजान शुगर मिल चलती नहीं रही? मेरे जिले में है, मुझे बताएं नहीं चलती रही? क्या बंद हो गई? इनके सारे कारोबार होते रहे। इन्होंने तो लोगों का रिस्क बंद करने की कोशिश की, अल्लाह के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो सकता? कोई बंदा था PTI ने जिसको बाहर सांस लेने दिया है? सर गिनती कर लो। शायद खाकान बाती, मिफ्ता इस्माइल, आप मरियम नवाज, 20, 30, 40, 50, 100 कर लें। इमरान खान ने 100 आदमियों के साथ 10,000 लोग। क्या MNA की बेटी है? क्या नीचे रेडी वाला जो इमरान खान का बेटी नहीं है? सबकी बेटी। कितनी बेटियां अंदर है? ट्रायल ही नहीं, तारीख ही नहीं। लेकिन यह क्या मौका नहीं है कि अभी भी आप असेंबली में जब बाकी शोर करते हैं वहां एक रेजोल्यूशन पेश करें? जवाब देना चाह रहा था मैं। इधर तो हम लड़ने का इसलिए कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में हम बदला लेंगे कह रहे हैं। बात सुने, जहां हमारी हुकूमत है, इमरान खान का पैगाम आया, उसने कहा फतह मक्का का मॉडल करना है। एक अगर कोई विक्टिमाइजर हुई है, अगर अली अमीन करता है आप मुझे पकड़िएगा। बताया गया अंदर से, खान की इंस्ट्रक्शंस की गई है विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कहा गया विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। और खसूसन क्योंकि जुल्म ज्यादा किया पुलिस ने, इंश्योर किया कि पुलिस के साथ कोई ज्यादती ना करना। खुर्रम साहब इसके ऊपर आप लोगों को बैठना चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज ऑन, पाकिस्तान को हम ऐसे आगे नहीं चला सकते, इस पे दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं देखें, इसमें जो ये इनकी गुफ्तगू है, वो जो जुल्म है कोई उसको कंडोन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इनको एक बीच में से रेड लाइन पीछे हटानी पड़ेगी और वो 9 मई की है। अब आपको रियासत पर अब हमला नहीं कर सकते सर, वो भी अब ये कहेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जबरदस्ती कराया गया। बैक वक्त पेशावर ना हम रियासत पे रेडियो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो ये वो लोग जो उसमें मुलविस थे उनको जरूर सजा मिलेगी, चाहे वो मर्दो खवातीन थे।
उसके अलावा ये मैं आपको जरूर छोड़ सबूत ला के दो ना कि जो जो सबूत अगर किसी के पास सबूत नहीं है तो वो रिहा होगा, क्योंकि इन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मुझे बताएं सबूत ही नहीं है, पेशियां नहीं है, एक नहीं शनाख्त परेड के ऊपर 3-3 महीने मलिक साहब, 4 मेरी जो गुजारिश है ना जी मलिक साहब वो ये है कि ये इनकी पार्टी जो है इसने एक बड़ा फर्ज किया। सुने फैमिली सुने मेरी बात रियासत पे फर्ज किया, मुझे फर्ज किया कि हमें कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए जाने जा रहे, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस ले खुदा की कसम पुलिस ने पकड़ा। सुने खुदा की कसम, फिर मेरा भाई कैसे आ गया? मैं आपको बताता हूं, खुद ही आ गया, मैं चल कर आया अभी बच्चों वाली बात। फिर ये क्लेम किया, फिर ये नहीं, मुझे इजाजत, मुझे एक मिनट 2 प्रपोजल सेकेंडर के ऊपर FIR दी गई, 1 मिनट उनको उठाया गया, मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर गया, आई वाज लकी। इलेक्शन कमीशन की आपको पता है शेख वकास शायद पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं देख रहा हूं कि इनकी आंखें सुर्ख हो गई। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ क्लेम करते हैं कि कागजात दाखिल नहीं करने दिए, दूसरी तरफ 2488 पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फॉर्म इस जमात ने फाइल किया और अगले दिन क्लेम कर दिया कि देखें जी हमने तो रिकॉर्ड कर। तो बात हमारे प्रपोजल सेकेंडर कहीं ना कहीं देखिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं नाम बता दूं, FIR निकाल दूं, कहीं ना कहीं उन लोगों को कानून ने प्रोटेक्शन दी ना, तो कागज दाखिल हुए, खुद ही पैदल तो दाखिल नहीं हो गया आरोग्य ऑफिस में। मैंने 6 कागज जमा कराए, ठीक है ना, कानूनी कहीं ना कहीं कानूनी वाले मामलात कोई नहीं थे पाकिस्तान में। 2484 जो है कहा जी हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जो एक सबसे बड़ी खामी ये है ना कि जितना तोड़ने के लिए किया जा सकता था ना वो कर लिया। बंदे भी टूट गए, इनके पार्टी भी तितर बितर हो गई, जो इनके बड़े बड़े फन्ने खान लीडर्स थे वो भी टूट गए, बल्ले का निशान भी ले लिया। लेकिन अब जो बाकी की पार्टी है कम से कम उसको आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सीटें दें इनको पार्लियामेंट में। भाई है, बड़े भाई मेरे कानून, मैंने आपके सामने में पिछले 20-25 साल से इनका कुलीग भी आपके साथ रहा हूं, मैंने 5-4 इलेक्शन लड़े। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मैं अपने कागज जमा नहीं करा सका, जिसमें स्क्रूटनी नहीं कर सका, के लिए नहीं जा सका, मेरे वालिद नहीं जा सके, मेरे भाई नहीं जा सके, मेरी तरह और भी MNAs, मैं हल्के में यार वोट नहीं मांग सका। मैं आज MNA हूं तो मेरे अल्लाह का कानून और मेरे लीडर हासिल हुई, उसके बावजूद कानून की प्रोटेक्शन में थे निकले। कागज स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? स्क्रूटनी कैसे कामयाब हो गई? आपके कागज कैसे दाखिल? हाउ कैन यू पुट समबडी, आप एक कागज जमा करा के खुद जाता है उम्मीदवार, वो कैंपेन करता है, वो जलसे करता है, वो जुलूस करता है, वो टीवी पे आके मलिक साहब के साथ पूरा महीना प्रोग्राम करता है, उसको आप एक ऐसे उम्मीदवार के साथ जो ना कागज का, मलिक साहब इमरान खान की तस्वीर लगाने के ऊपर पूरे झंग के बंद किए गए छापे खाने, पोस्टर नहीं बनेगा। आपको पता है मैंने बैनर क्या लगवाया अपनी गैर मौजूदगी में? सफेद बैनर्स के ऊपर काला लिखा हुआ था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कोई तस्वीर